गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल एक्सप्लेन इन हिंदी। गेम ऑफ स्किल का मतलब होता है किसी खेल को अपनी सूझबूझ और कौशल से खेलना और जीतना। गेम ऑफ चांस का मतलब होता है आप अपनी किस्मत के भरोसे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं जैसे रमी, तो उस गेम में आपको गेम ऑफ स्किल माना जाएगा, क्योंकि वो आप अपने दिमाग से खेल रहे हैं, अपने जज्बातों से खेल रहे हैं, अपनी फिज़िकल और मेंटल पावर से खेल रहे हैं, ना कि किस्मत और चांस से। बट गेम ऑफ स्किल के बहुत सारे एग्जांपल्स पूरी दुनिया भर में भरे पड़े हैं, जैसे लूडो गेम। उसमें आप डाइस के द्वारा खेल सकते हैं और जीत सकते हैं। अगर वो डाइस आपका कहा मानता है, हर बार आपके इशारों पर नाचता है, तो बेशक आप जीत सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। और मान लीजिए जैसे रमी यानी कि ताश के पत्तों का खेल, सभी खिलाड़ी अपना दिमाग लगाकर खेलते हैं, और भी ना जाने कितने ऐसे खेल हैं जो आप स्किल के आधार पर खेलते हैं और जीतते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वीडियो का है कि रमी गेम ऑफ चांस है या गेम ऑफ स्किल है। ये निर्भर करता है कि आप कहाँ पर इसे खेल रहे हैं। मतलब अगर आप इसे ऑफलाइन खेल रहे हैं, मतलब आप इसे अपने आसपास अपने यारों दोस्तों, अपने माता पिता, अपने भाई बहन जिनके साथ भी खेल रहे हैं, वो चीटर तो नहीं है, वो धोखेबाज तो नहीं है। जो हमारी वास्तविकता है यानी कि रियलिटी है, जब हम ताश खेलते हैं तो यहाँ पर हमारे हाथों में ताश के पत्ते होते हैं जिसके साथ हम खेलते हैं, वो भी हमारे साथ खेल रहा होता है या खेल रही होती है। उसे देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, चीटिंग करेगा या करेगी तो उसे पकड़ कर पीट भी सकते हैं लेकिन हम दूसरी तरफ ऑनलाइन रमी खेलने की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ताश के पत्ते का खेल यानी कि रमी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला जटिल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिस पर रमी गेम खेला जा सकता है। तो हम एक ह्यूमन है, एक इंसान है, और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ जो एप्लीकेशन में खेल रहा है वो एक रोबोट है या एक इंसान है। ये ऐसा है जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हो, बचपन में आपने खेला होगा फ़ोन में, तो उसमें क्या रहता है, एक रोबोट होता है, एक इंसान होता है। हम दोनों आपस में खेलते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। इसी तरीके से हर एप्लीकेशन में एक कंप्यूटराइज बोट होता है जो कि हमारे साथ खेलता है। बट अगर बोट का मतलब क्या होता है? बोट का मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि ऑटोमेटिक अपना गेम खेलता रहता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, वो दूसरे इंसान के साथ ज़्यादातर रमी या किसी और गेम में आपको मिल जाएगा। जैसे कैरम बोर्ड हम खेलते थे बचपन में नोकिया के फ़ोन्स में, तो उसमें स्नेक वाला गेम भी होता था। ये सब चीज़ें जो है बोट करता है। एक बार उन्होंने प्रोग्राम बना दिया, फिर वो फ़ोन में उस गेम को डाल देते हैं और फिर लाइफ टाइम वो ऑटोमेटिक खेलता रहता है। खैर फ्री गेम है तो आप हार भी जाते हैं तो आपको दुख नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ऑनलाइन रमी यानी कि ताश के पत्तों का खेल पैसे जीतने के लिए खेलते हैं, तो पैसे जीतने के लिए पहले पैसे लगाने पड़ेंगे, है ना। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है। ये बहुत ही तगड़ी चीज़ भी है और घटिया चीज़ भी है कि आप पैसे लगाते हो फिर पैसे जीतते हो। मतलब आपको नहीं पता कि भाई आप जिसके साथ खेल रहे हो वो प्री प्रोग्राम बोट है या कितना भी अच्छा आप खेल लो, वो बोट आपको हरा देगा, वो प्रोग्राम आपको हरा देगा। क्योंकि शुरू में क्या होता है कि आपको नहीं पता भाई सामने वाला ऑनलाइन प्लेयर खेल रहा है या इंसान है या फिर रोबोट है, कोई कंप्यूटर है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप सोचोगे कि भाई ये तो बहुत पावरफुल है, मैं अच्छा खेल रहा हूँ फिर भी ये मुझे हरा दे रहा है। ये चीटिंग करते हैं, धोखा करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन रमी है ना, वो थोड़ी सी अच्छी भी है और बुरी भी है। तो यहाँ पर शुरुआत में प्रोग्राम बोर्ड उन्हें जीतने देता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे पैसों को और ज़्यादा हम ऐड करते जाते हैं गेम खेलने के लिए, यानी कि हम शुरू में 10 रुपये जीते, कंप्यूटर समझ गया इसको और खेलना है तो वो पहले 20 रुपये जीतने देता है, 30 जीतने देता है। जैसे ही आप बड़ी रकम लगाते हो फिर आप धीरे धीरे गेम हारना शुरू हो जाते हो। ठीक है, आपको समझ नहीं आता यार ऐसा कैसे हो रहा है, शुरू में तो मैं जीत रहा था अब हार रहा हूँ। आपको नहीं पता यार कौन बैठा है आपके सामने, आप कंफ्यूज हो। बट आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपने पैसे लगा दिए, अब आपको खेलना पड़ेगा बाबू। ठीक है आप का नुकसान भी हो जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि उसे पता है तूने तो पैसे लगा दिए, अब तेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो घुमा फिरा के बात आती है किस वेबसाइट पर भरोसा करें, या कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर रियल प्लेयर्स गेम खेलते हो, ना कि कोई बॉट। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ 2-3 ऐसी ऐप्स या वेबसाइट्स है जो बहुत ट्रस्टेड है इंडिया में। रमी सर्कल है, जंगली रमी है, और एक और है नाम याद नहीं आ रहा उसका, रमी पैशन, हाँ जी। तो ये बहुत
फेमस वेबसाइट्स है जो कि इंडिया में है, जो रमी खेल कर रियल प्लेयर्स को मौका देती है पैसे जीतने का। ठीक है, तो वही बात है, जैसे आईपीएल में लोग पैसे लगाते हैं तो पैसे जीतते हैं, वैसे ही हर खेल में आपको अगर पैसे कमाना है तो पैसे लगाने पड़ते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि गेम ऑफ चांस किसे कहते हैं, गेम ऑफ स्किल किसे कहते हैं। अब देखो फिर से मैं बता देता हूँ। गेम ऑफ चांस का मतलब है आप किस्मत से जीतना चाहते हैं, गेम ऑफ स्किल का मतलब है आप सूझबूझ और अपने दिमाग से जीतते हैं, कौशल से जीतते हैं। कौशल मतलब स्किल। अब एक बात और बता देता हूँ, हालांकि मेरी स्क्रिप्ट ख़त्म हो चुकी है बट फिर भी बता देता हूँ। देखो ऑनलाइन खेलो या ऑफलाइन खेलो, दोनों में गेम ऑफ स्किल भी हो सकता है और गेम ऑफ चांस भी हो सकता है। कैसे? गेम ऑफ चांस का मतलब है आप तुक्के से जीत जाते हो। अब तुक्के से आप कैसे जीत सकते हो सकता है आप किसी रोबोट के साथ खेल रहे हो ऑनलाइन, किसी एप्लीकेशन में, या किसी इंसान के साथ खेल रहे हो, तो एक आधी बार हर कोई गलती कर देता है और आप उस गलती का फ़ायदा उठाकर जीत जाते हो, तो उसे गेम ऑफ चांस भी कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गेम ऑफ स्किल का मतलब हो जाता है कि आप अपने स्किल के द्वारा उसको जीत रहे हो और सामने वाला उल्लू थोड़ी है, वो भी अपनी गेम ऑफ स्किल दिखा रहा है। मतलब दोनों तरफ एक अच्छा खिलाड़ी है, दो होना ज़रूरी है, तभी आप आपस में एक दूसरे को टक्कर दे पाओगे। तो दोनों को टक्कर मिलेगी तो दोनों का स्किल बाहर आएगा। जब स्किल बाहर आएगा तो पता चलेगा कि भाई किस में कितना है दम। ठीक है, जम के रखना कदम। तो इस